ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सदा सदा सहाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आज मैं 9 जून के दिन अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मेरे गुरु जी, ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने चरण में लगा लीजिएगा प्रभु जी। अपने अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा। संगत जी, ये अमृत वेला शुक्राना 6:15 बजे गुरु जी के चरणों में अर्पित है, इसे स्वीकार करिए। संगत जी, मैं कल 8 जून के दिन हम लोगों मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपने मायके के गांव गई हुई थी, और क्योंकि वहाँ पे मेल थी हमारे नागों की, तोमर बिरादरी की मेल थी, और वहाँ पे जग हुआ, मेल हुई, और वो सत्संग मैंने कल शेयर किया था। तो उसके बाद का सत्संग जो था वो मुझे शेयर करना है। तो संगत जी, प्रभु जी की कृपा से मैं जितने प्रभु जी के गुणगान करूं, मुझे नहीं समझ में आता मैं कहाँ से शुरू करूं और कैसे प्रभु जी मैं सारी बात, सारी चीज़ें कैसे लाऊं। क्योंकि मैं जब भी सत्संग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 में से तो सिर्फ 40% ही बता पाती हूँ सत्संग में, और जो एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा होता है मैं वो हर चीज़ को कवर नहीं कर पाती। तो उस चीज़ के लिए परमात्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रभु जी। अ, या तो टाइम लिमिट के हिसाब से बोलना होता है, या फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपके कैसे गुणगान बयां कर सकती हूँ। मेरी ये ज़ुबान ही नहीं है ऐसी प्रभु कि जितना आप देते हो, जितनी आप कृपा करते हो वो बता सके कि मेरे प्रभु जी क्या हैं, और कैसे मैं बताऊँ आपको, कैसे नापूँ, कैसे तोलूँ, मुझे नहीं पता ईश्वर। संगत जी, जितने हम प्रभु जी के गुण गाएँ उतने ही कम हैं, उतने ही कम। और क्योंकि हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव हैं, और उन अपनी कृपा जो है सब संगत पे बनाते हैं। संगत जी, मैं जब गाँव में गई, और हमारी जो मेरी मायके वाली फैमिली है वहाँ पे मोस्टली क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और मेरे मेरे दादी दादू जो है वो इस दुनिया में नहीं हैं, और जो जितने मेरे पापा के ब्रदर्स हैं, दे आर फोर, टोटल 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और इवन की प्रॉपर्टी जो है मेरे पापा ने लेने से मना कर दिया, और सब ब्रदर्स में बट गई, लेकिन दे वर नॉट हैप्पी विद इट, और वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से अ, हालांकि सब कुछ सबको देने के बावजूद भी जो हम लोगों की आदत होती है हमेशा इंसानों की, कि कम ही पड़ता है हर एक को। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी ये शब्द यूज़ करने के लिए, बट दिस इज़ द रियलिटी कि हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे कुछ भी क्यों ना मिल जाए, चाहे कोई अपना खुद को काट के क्यों ना किसी को दे देना, तो वो इंसान तभी भी सेटिस्फाई नहीं होता कि मुझे मिला है, किसी ने कुछ अपने हिस्से से दे दिया या कुछ। तभी भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर भी ये सोचता है और मुझे कैसे मिल जाए। तो ये जो और की अभिलाषा होती है ना संगत जी, यही जो इंसान को खा जाती है, रिश्तों को खा जाती है। और संगत जी, मैं अब कई सालों के बाद अपने मायके के गाँव गई, बिकॉज़ दिस वाज़ द रीज़न कि मनमुटाव है लोगों के अंदर, या अंदर से वो एक दूसरे से ये सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इंटरनल प्रेम एक भाई बहन से जो रहता है वो तो होता ही है हर एक का, लेकिन इन इन दुनियावी चीज़ों के कारण जो है एक दूसरे से मनमुटाव आ जाता है, गलतफहमियाँ आ जाती हैं, अपने हार्श जो वर्ड्स बोले हुए याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, मेरा मन नहीं करता था कि मैं जाऊँ अपने मायके के गाँव जाऊँ। तो संगत जी, इस दफ़ा गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेरा प्लान बनाया कि मुझे जाना है, और मैं अपनी फैमिली में अपने चाचा चाची और मम्मी को लेके गई वहाँ पे। और संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई हूँ और जग हुआ, उसके बाद जो है गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने
ये आदेश दिया मुझे जाने से पहले ही ना गुरुजी ने मेरे माइंड में ये डाल दिया था कि बेटा कि तुझे वहाँ जाना है। उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि मतलब आँखों के लिए ना अगर किसी को आँखों की प्रॉब्लम होती है तो जो माता नैना देवी के मंदिर जाना चाहिए और क्यों वहाँ जाके माथा टेको, माता रानी से अरदास माँगो कि माता रानी मेरी आँखें बिल्कुल ठीक कर दो। और क्योंकि मेरे को जो गुरुजी के मैसेजेस आते थे ना वो ये थे कि तेरे जो आँखों की प्रॉब्लम है क्योंकि वो तेरे किसी बुज़ुर्ग की तेरे पे शफ़ा है और उनको उनकी जो तुझे वो मिली हैं, सिद्धियाँ मिली हैं, उसके साथ-साथ ही तुझे ये प्रॉब्लम भी मिली है, तो जिसके लिए तुझे जो है नैना देवी के मंदिर जाना है। और फिर मुझे ये पता लगा कि जो चामुंडा माता हैं, वो भी उनकी भी आइज़ से रिलेटेड ही हैं बिकॉज़ शायद उनकी दाहिनी आँख वहाँ पे गिरी थी, जिसकी वज़ह से वो मंदिर बना था। तो गुरुजी ने ये भाव यहाँ से जाने से पहले, जम्मू से जाने से पहले ही मेरे मन में डाला था। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मैं जम्मू से शीतल बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी, गुरुजी की प्यारी बेटी जिन्होंने जिसको गुरुजी ने अपनी बेटी बनाया है और हमेशा हाल-चाल पूछते रहते हैं और अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहती। आई एम रियली सॉरी गुरुजी, मैं बोलना नहीं चाहती ऐसे बट अम, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ये ना लगे सबको कि ये घमंड करती है बट नहीं गुरुजी, संगत जी, ये गुरुजी का प्रेम है जो मुझे बोलने पे मजबूर कर रहा है। तो संगत जी, गुरुजी अपनी कृपा सब संगत पे, सब बेटियों पे ऐसे ही बरसाएँ, ऐसे ही अपनी कृपा करते रहें, यही मेरा गुरुजी से अरदास है कि वो अपनी कृपा हर संगत पे करें और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी सब संगत से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन होता ये है कि शुरू में वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं और वो देखते हैं कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं, हम उनके अच्छे बच्चे और योग्य बच्चे बनने के काबिल हैं या नहीं हैं। और फिर हमारे अंदर जो कमियाँ होती हैं ना, उनको गुरुजी एक-एक करके निकाल देते हैं। उसको छाँट देते हैं, उसको एक छन्नी की तरह छाँट के जो हमारी बुराइयाँ हैं, उन सबको बाहर निकाल देते हैं। तो संगत जी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, साथ में ही सड़क है और बहुत शोर आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाला था कि मुझे एक्चुअली हमारा जो गाँव है वो मुकेरिया से आगे गाँव है वो है तलाड़ा, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ से ना जो चिंतापूर्णी माता का मंदिर है वो तकरीबन 1 एंड अ हाफ और 2 आवर्स के ड्राइव पे है। और वहीं पे आगे बहुत सारे सभी ज्वाला जी माता भी आती हैं और बगलामुखी माता जी भी आती हैं और वहाँ पे काफ़ी देवियों के मंदिर हैं। 5-6 देवियों के वहाँ पे मंदिर हैं, जहाँ पे मतलब जो कि शक्तिपीठ हैं और जिनके जिनके पास जाना और अपने आप में एक सौभाग्य है। तो ज्वाला जी जब मैं लास्ट टू लास्ट ईयर गुरुजी ने जब मुझे धर्मशाला भेजा था, तो मैं वहाँ से जो है ज्वाला जी होके आई थी। तो अभी मेरा मन था कि जहाँ पे भी जिस माता के भी मंदिर में प्रोग्राम अगर बन जाएगा, गुरुजी चाहते हैं कि मैं माता के मंदिर जाऊँ, बस मुझे इतना पता था। और गुरुजी कौन-सी माता चाहते हैं, कहाँ मैं जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था। तो बस मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला था कि तुझे जाना है। तो संगत जी बिकॉज़ हम लोग ग्रुप में गए थे, मेरा मेरा भाई है वो अपनी गाड़ी लेके गया था, मेरा जो कज़न ब्रदर है वो अपनी गाड़ी लेके गया था और मेरे मेरे दूसरे चाचा का बेटा वो अपनी गाड़ी लेके गया था। तो हम इकट्ठे गए थे, तो प्लान भी हम इकट्ठे ही करते बिकॉज़ मैं तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई थी और मेरे चाचा-चाची गए थे साथ में और मम्मी गए थे। तो संगत जी हम लोग जब जहाँ वहाँ पहुँचे तो मैंने पहले ब्रदर से बात की थी कि तेरी भी आई साइट की प्रॉब्लम है, मेरी भी है, तो हम चलेंगे, माता के माथा टेक के आएँगे। तो एग्री नहीं था वो भी, मतलब थोड़ा बहुत उसके मन में मैंने डाल दी थी ये बात, बट उसने कहा कि हम देखेंगे, टाइम हुआ तो देखेंगे बट दे वर नॉट एग्रीइंग बिकॉज़ पहले कभी ऐसा प्रोग्राम हमारा नहीं बना। तो मेरे मम्मा भी जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि वो मुझे ड्राइव करने से डरते हैं कि ये ड्राइव करेगी तो पता नहीं क्या होगा।
एंड तो उन्होंने उनको भी बनाना एक टास्क था कि कैसे होगा ये पॉसिबल एंड प्लस सभी ये तो हमने सोचा नहीं था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैंने तो यही सोचा था कि हो सकता है मैं और मेरे जो ब्रदर है और मम्मा है वो लोग जाएंगे, हमारी फैमिली जाएगी। तो संगत जी जब मैं वहाँ पे गई और रात को मैंने सबसे बात की कि जब हमारा यज्ञ वगैरह ओवर हो गया, सब हो गया और शाम को सभी बैठे थे और फिर हम लोग वहाँ से डैम पे घूमने गए थे, तलाड़ा डैम पे। तो हम लोग बाहर गए, हमने मज़े किए इकट्ठे एक साथ, अच्छा टाइम बिताया और गुरु जी की कृपा से एक जो है वो कृपा है हमारे परिवार पे इस चीज़ की कि चाहे हमारे बड़ों के बीच में मनमुटाव है, हमारे चाचा-चाची के मतलब जिनके साथ भी मनमुटाव है आपस में, जैसे पापा के साथ चाचू की या इस तरह से मनमुटाव है, लेकिन एक प्रभु जी की कृपा शुरू से रही है कि किसी ने भी अपने बच्चों को है, वो दूसरे से बात करने से टोका नहीं या डिसरिस्पेक्ट नहीं सिखाई। तो हर बच्चा जो है, हर चाचा की उतनी इज़्ज़त करता है, उतने प्यार से ही बुलाता है और अपने भाई-बहनों को भी उतने प्यार से ही बुलाता है। तो संगत जी हम लोग आपस में मतलब वहाँ पे हमने गेम्स भी खेली, डम शराड खेला और मतलब वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। तो सबने तो चाचा-चाची भी धीरे-धीरे बीच में इन्वॉल्व होने लगे और जो भीतर प्रेम होता है वो तो जब हम गंदी-गंदी बातें नहीं करते या एक-दूसरे को ताने नहीं मारते हैं, तो ऑब्वियसली वो बाहर निकल के आने लगता है। तो प्रभु जी ने ऊपर से मेरे प्रभु जी की इतनी कृपा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी इन सब चीज़ों से दुखी होती है। तो प्रभु जी ने इतनी कृपा की कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मन दुखे। तो संगत जी हमने खेला, फिर उसके बाद हम तलाड़ा डैम पे घूमने गए और फिर वहाँ से घूम के आए, खाना-वाना लाया पैक करवा के और फिर उसके बाद हमने जो है आराम से बैठ के डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे कैसे। तो मैंने मतलब सब कहने लगे कि कल वापस घर जाएंगे, तो मैंने सबसे कहा कि अरे कल संडे है, तो ऐसा क्यों नहीं हम करते कि माता के मंदिर जो है वो माथा टेकाएं। तो मेरे कज़न ने बोला कि हाँ वो भी अभी बगलामुखी माता गया था और वहाँ पे उसने मीठा हवन करवाया। तो मुझे बगलामुखी माता के बारे में पता है बिकॉज़ बगलामुखी माता जो हैं वो जो किया कराया होता है उसको सबको उतारती हैं। और अगर किसी ने आपकी फैमिली पे मतलब जैसे मैसेजेस आते थे मुझे गुरुजी के भी कि किसी ने कुछ किया हुआ है, जैसे तुम्हारी परिवार टूट जाए और जो है रिश्ते टूट जाए और मतलब आप संगत जी ऐसा सोचिए कि फैमिली में ऐसा हो गया हुआ है कि पूरे जो मेरे मतलब फैमिली में ऐसा है कि जो फादर है और जो उनका बेटा है उनकी आपस में ज़रूर जब भी सामने बैठेंगे इतनी ज़बरदस्त बहस हो जाती है कि कोई किसी के सामने टिकता ही नहीं था। और सेकेंडली कि जो जितनी भी मतलब सबकी वाइफ्स के साथ सबके झगड़े होते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के जितने हैं उनके सबके झगड़े आपस में होते हैं। एंड जो है ब्रदर का ब्रदर से झगड़ा होता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि फैमिली में कैसे डिस्प्यूट मतलब हो गया है प्यार होने के बावजूद। और ऐसा नहीं है कि वो जान के दुश्मन है, बट ऐसा है कि वो उन्हीं की भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलना प्यार से नहीं है और बोलना बहुत गुस्से से है। ऐसे बात करनी है। और संगत जी एक पंजाबी होने की वजह से जो मैं एक कल्चरल डिफरेंस देख सकती हूँ कि जैसे मैं मेरी शादी जम्मू में हुई है, तो यहाँ पे जो डोगरा लोग होते हैं ना वो अपने बच्चों के साथ बात जब करते हैं बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं और बच्चों की बेइज्जती नहीं करते हैं बात बात पे। लेकिन पंजाबी कल्चर में समझाने का तरीका डिफरेंट है। वहाँ पे बच्चे को श्रिल्ड वॉइस में मतलब पेरेंट्स डांट देते हैं और बेइज्जती कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का आत्मसम्मान जो है वो धीरे-धीरे हर्ट होने लगता है और बच्चा जो है वो रिपेल करना सीख जाता है, वो बदतमीज़ी सीख जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो हमारे जैसे हम बिहेव करते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसी को कॉपी करते हैं। होता तो उनका मोटिव भी यही होता है कि वो अपने बच्चों को समझाए, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं तो वो चाहते रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कोई ठोकर खाएँ। लेकिन
गलत हो जाता है। ये प्यार करने का जो तरीका है, वो थोड़ा-सा गलत है। किस वे में? क्योंकि जब गुस्सा करते हैं ना पेरेंट्स, तो बच्चे भी उनसे गुस्सा ही सीख लेते हैं और वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और वो ये चीज़, क्योंकि बच्चों का दिमाग छोटा होता है, वो छोटे होते हैं, तो वो चीज़ समझ नहीं पाते कि इसके पीछे का मोटिव क्या है, बिकॉज़ उनको तो सामने गुस्सा ही नज़र आता है ना। तो बच्चे भी वही करना सीख जाते हैं, वैसे ही रिएक्ट करना सीख जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो है, प्रभु ने इतना इतना आशीष बख्शा कि मैंने जब ये चीज़ बोली, तो कि हम लोग सारे मिलके जो है वो मंदिर पे जाएंगे, तो मेरे जो कज़न ब्रदर है, वो अमृतसर से आया था, तो उसने बोला कि हम भी अभी मीठा हवन वहाँ से करवा के आए हैं, बगलामुखी माता। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मतलब वहाँ पे ना छोटी छोटी बात पे एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे बोला कि हाँ, हमारे परिवार को तो वैसे ही मीठे और कड़वे हवन दोनों की ज़रूरत है, तो क्यों ना चलें बगलामुखी माता और एक हवन करवा ही लें। तो मेरे मेरे थ्रू गुरुजी महाराज बुलवाना चाहते थे शायद, और गुरुजी ने, मतलब जब वो बात निकली संगत जी, तो उसके बाद सभी ये चीज़ बोलने लगे कि जैसे मेरे ब्रदर ने इंडिविजुअली जाके एक बारी मीठा हवन करवाया, और मतलब मैंने खुद ऑनलाइन जो है श्री ऐप से बगलामुखी माता में मैंने हवन करवाया था। एंड इसी तरह मेरे जो दूसरा कज़न है, उसने भी बोला कि उसने भी हवन किया था ऐसे। तो मैंने बोला कि हम सबको मीठे हवन की ज़रूरत नहीं है, हम सबको कड़वे हवन की ज़रूरत है। तो सभी चलो, और क्योंकि यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ आप लोग लड़ते हो ना, तो दैट इज़ जो है, वो कुछ ना कुछ तो कड़वा ही है इस परिवार में, जो कड़वाहट डाली है तुम सबके बीच में। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे मन सबके मन में भाव डाला और कैसे बात बना दी, और जो ब्रदर कज़न करवा के भी आया था 2 दिन पहले हवन मीठा वाला, वो भी चलने को रेडी हो गया। और जितने परिवार के जन थे, मतलब मेरे सारे चारों परिवार, चाचों की फैमिली में से, मतलब 3 मेरे चाचा जी और एक मेरी फैमिली, मेरे पापा की फैमिली। तो मेरा जो ब्रदर है वो गया हुआ था, मेरे पापा नहीं गए थे। तो मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है वो गए होते तो बात ना बनती, और उन्हीं के हाथ से वहाँ पे जग भी लगता है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हो गया था कि पापा नहीं गए और उन्होंने ब्रदर को भेजा था जग के लिए। और शायद गुरुजी चाहते थे ये ट्रिप हो, तो शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा हुई, और हम सारे के सारे, मतलब चारों फैमिलीज़ जो एक दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं करना चाहती थी, वो सभी बगलामुखी माता पहुंच गए एक साथ इकट्ठे, और अच्छे से बातें करते हुए और अच्छे से एक दूसरे के साथ मेल जोल करते हुए। और फिर वहाँ जाके प्रभु जी की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे हवन कराया, और हवन कुंड में इतने अच्छे तरीके से हवन होता है ना, कि मतलब वहाँ पे पहले मीठा हवन और कड़वा हवन हमने दोनों रखवाए। और मीठा जो हवन होता है, अगर हम इंडिविजुअल फैमिली करवाती है, तो वो कोई 6000 तक का मीठा का हवन होता है। या आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेट्स, लेकिन इतना ही रेट है, कोई 6000 तक का हवन होता है। तो हम लोग सारे जो थे, सारे हम लोगों ने फैसला किया था कि हम पूरा वन फैमिली की तरह हवन करवाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, पैसे कम लगेंगे, और पूरा जो हमारी फैमिली के ऊपर जो भी किया कराया है, वो एक साथ जो है वो टल जाए। तो अब मैं तो दूसरे गोत्र से आती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी, मैं तो ऐसे दूसरे गोत्र से आती हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने बोला, आपकी मर्जी है, अगर आपने अपने परिवार के लिए करवाना है, तो आपको इंडिविजुअली करवाना पड़ेगा ससुराल परिवार के लिए। लेकिन अगर आप मायके के लिए करवाना चाहते हो, तो आप बैठ जाओ, बट आप अपना गोत्र बीच में अपना बोल सकते हो जो आपका है, ससुराल वाली साइड से। तो फिर जैसे गुरुजी की मुझे कृपा लगी, या मुझे इंट्यूशन लगा कि गुरुजी चाहते थे कि मैं उसी परिवार, अपने परिवार के साथ ही बैठ के हवन करूं, तो मैं वहीं बैठी, और जब गोत्र बोलने की दफ़ा आया, तो मैंने वो अपना गोत्र, जो ससुराल वाला गोत्र है, वो बोला, और उनके लिए भी ब्लेसिंग्स मांगी भगवान जी से। तो इस तरह दोनों तरफ से मेरा मायके की साइड से भी हवन हो गया और ससुराल की साइड से भी हो गया। तो प्रभु जी ने वो हवन करवाया, और
बहुत अच्छे तरीके से कड़वा हवन होता है वहाँ पे, जिसमें इतनी ज़ोर-ज़ोर से स्वाहा स्वाहा की जो है हम लोग पूरी अपनी अंदर की, ऐसे लगता है जिसने भी किया कराया है वो अग्नि में भस्म कर रहे हैं उस चीज़ को। और इतनी पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है कि जैसे शरीर हल्का पड़ हो जाता है एकदम से, कि किसी ने अगर कुछ भी किया कराया है, और मन की शांति अलग से कि हाँ, माता रानी के चरणों में बैठ के वो हवन होता है। और उसके बाद फिर पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से हवन करवा के माता रानी के दरबार में ले गए, मत्था टेकवाया। और वहाँ पे हमने चुनरी चढ़ाई, हमने माता रानी को बेसन की बर्फ़ी, पेड़ा चढ़ाया, सुहागी चढ़ाई, नारियल चढ़ाया। और जैसे-जैसे मेरे गुरुजी ने हुक्म दिया हमने वैसे-वैसे किया संगत जी। और इतने अच्छे माता के दर्शन हुए, मेरी बगलामुखी मैया के दर्शन हुए कि हम धन्य हो गए, धन्य-धन्य हो गए मैया के दर्शन करके। और फिर हम वहाँ से आए, दक्षिणा दी गुरुजी महाराज जी को। हाँ, और हाँ संगत जी, जो दोनों हवन के हमने कुल पेमेंट की वो नियर अबाउट कड़वा हवन और जो मीठा हवन, और पूरी फैमिली थी हमारी, तो इकट्ठे मिला के उन्होंने 11,000 के करीब कुछ पेमेंट ली थी उन्होंने। अब मेरे ब्रदर्स ने पे किया था, तब मुझे नहीं पता, बिकॉज़ लेटर ऑन वी हैव टू डू दैट डिवीज़न। तो हमने वो जो किया तो मतलब ज़्यादा पूरी फैमिली जब मिलके हमने किया, तो वो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं पड़ा, और सबका हो भी गया, एक साथ हो गया। सबको तसल्ली ये भी हो गई कि एटलीस्ट आपस में भी किसी ने किसी को कुछ नहीं किया है, या कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। हर एक इंसान यही चाहता है कि सबका भला हो। और मेरे गुरुजी महाराज जी ने कैसे, मतलब कि ये मैं तो ख्वाब में भी, हम सब में से कोई भी नहीं सोच सकता था संगत जी ये चीज़ कि एक दूसरे के साथ सभी मिलके कैसे परिवार एक साथ कर सकता है। और इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे परिवार को, गुरुजी ने, मेरे मायके परिवार को, कि मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कभी कि पूरी फैमिली कभी एक साथ ऐसे जा सकती है। मैंने गुरुजी को ये ज़रूर बोला था, गुरुजी महाराज जब सारे लोग ट्रेन में जाते हैं, जैसे माता के दर्शन करने आते हैं, पूरा पूरा परिवार आता है दर्शन करने के लिए, कितना अच्छा लगता होगा, काश मैं भी कभी ऐसे जा पाती, मैं भी अपने परिवार के साथ किसी पिलग्रिमेज पे जाऊँ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से ऐसे मन-मन में विश की थी। तो गुरुजी महाराज ने देखो मेरी विश भी पूरी कर दी कि हाँ बेटा, तुझे ये भी बख्श दूँगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी महाराज, इतनी कृपा बरसाने के लिए अपनी बेटी के लिए, उसका हृदय खुशी से भर दिया आपने पूरा। मेरा तो दिन बन गया, मेरा तो जन्म बन गया। और फिर संगत जी, उसके बाद हम लोगों ने सबने मत्था टेका माता रानी के। और जैसे गुरुजी का आदेश हुआ था कि तुम्हें मंदिर जाके सीधा वापस घर आना होता है, तो हम वहाँ से जो मेरे दूसरे चाचा चाची हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन पे निकल गए, और सभी अपनी अपनी जो है वो डेस्टिनेशंस पे, हम लोग जम्मू आ गए। और मेरे एक चाचा जी अमृतसर रहते हैं, और एक चाचा जी मेरे कटरा में रहते हैं, और जो तीसरे नंबर, लास्ट नंबर वाले चाचा जी हैं, वो हमारे पास ही इधर रहते हैं, जम्मू में ही, भगवती नगर में। तो हम लोग सभी अपने-अपने जो है वहाँ पे चले गए। तो जो मेरे अमृतसर वाले चाचा जी हैं, वो उसी गाँव के जो तलाड़ा में हमारा फैमिली हाउस, एक हमने फार्म हाउस था, गाँव में एक घर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे वो चले गए। तो इस तरह से सभी अपने-अपने घर वापस चले गए। संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, और इसके आगे की घटना भी मैं, जो प्रभु जी की कृपा है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, प्रभु जी की तरफ से जो है इतनी ही आज्ञा है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। सब संगत पे प्रभु जी ऐसी ही कृपा बरसाएँ, और सब संगत को इतनी शक्ति दे मेरे प्रभु जी, कि वो आप पे पूरा विश्वास, पूर्णतः विश्वास कर सके प्रभु, और आपकी शरण में आ सके। और जब आप इम्तिहान लेते हो ना प्रभु जी, हम तो आपके कमले बच्चे हैं, और इस जो मटेरियलिस्टिक इल्यूजन में हमें डाला हुआ है ना ईश्वर, हम कभी नहीं समझ सकते उसको, और हमेशा फ़ेल, फ़ेल, फ़ेल ही होते हैं प्रभु। तो इतनी कृपा करिएगा कि हमारे इम्तिहान जो है कम लीजिएगा, और इसमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि हम उन इम्तिहानों में पास हो सकें प्रभु, और आपकी कृपा हमसे, आपकी शरण हमसे कभी ना छूटे। सो मेरा ये विश्वास ना टूटे।
बस विपिन अंकल ने मना किया भजन में आने के लिए, आई एम सो सॉरी। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हम सब संगत पे अपनी कृपा बरसाइए और विपिन अंकल और सौम्या आंटी पे भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए उनको, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस कर दीजिए। सभी संगत के बच्चों को ब्लेस कर दीजिए, सभी संगत जो भी सुने उसकी हर फैमिली जो है, हर फैमिली मेंबर यूनाइट हो जाए, एक खुशनुमा परिवार बने सबका। और हमारा देश जो है वो इतना शक्तिशाली और इतना प्रेम में हो कि जो हमारे देश में आए वो बोले वाह, भारत जैसा देश तो कोई नहीं, इसके जैसे रिश्ते कहीं नहीं और इतना प्रेम किसी और में नहीं। तो गुरुजी महाराज इतनी कृपा कर दीजिएगा, अपना प्रेम सब पे बरसाइएगा, सब पे। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मेरे गुरुजी सदा सदा सहाय। शुक्राना, जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी शुक्राना महाराज। गुरु जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को सभी को राम राम, जय जय श्री राम, सीता राम, जय श्री राम। आज का शुक्राना सत्संग, आज तारीख 8 तारीख, दिन संडे है। और सबसे पहले कान पकड़ के सॉरी संगत परिवार आप सबसे भी और गुरु पापा आपसे भी, संध्या वेले का शुक्राना करना था और ये टाइम हो गया। गुरु पापा को पता था मुझे अचानक ही जाना पड़ गया तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई, सॉरी गुरु पापा। और अब स्वीकार कर लीजिएगा शुक्राना। 8 बज रहे हैं, समय आधी रात, संध्या वेले तो है नहीं, रात्रि का ही है। और शुक्राना, आज का दिन बहुत अच्छा रहा गुरु पापा, शुक्राना। आज घर में ब्लैक कलर की एक छोटी सी बटरफ्लाई आई थी, वो आज राउंड राउंड, क्योंकि जिस समय मैं जब शाम को तैयार हो रही थी तो वैसे ही जैसे कपड़े मैंने पहने ऐसे वैसी ही बटरफ्लाई थी और पूरी तरह मेरे सूट के ऊपर राउंड राउंड घूमी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बाद में मुझे वो दिखाई ही नहीं दी। तो शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। जाने से पहले अपनी बेटी की नज़र उतारी, जैसे आप बोल रहे थे कि तुझे नज़र लगी हुई है, तुझे नज़र उतारूंगा। तो मुझे पता था आप मेरी नज़र उतारने आए थे, जाने से पहले बिल्कुल ठीक ठाक भेजा और ठीक ठाक लेकर आए हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। छोटी सी यात्रा थी पर बहुत अच्छी रही और अपनों से मिलना भी हुआ, शुक्राना गुरु पापा। और आज का खाना तो बनवाई आपने तोरी, अल्टीमेट तोरी थी और मज़ा आ गया खा के आज, शुक्राना गुरु पापा। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। दिए ना दिए का शुक्राना गुरु पापा, बहुत शुक्राना। आपने बोला है कि हम दोनों इतना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इतने प्यार से रहते हैं। आज का हाल फिलहाल का जो आपका टेलीपैथी मैसेज आया है, शुक्राना। आपको बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे रहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु पापा, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा 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 जय जय गुरु जी ही सहाय। जय महाराज। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी संगत जी और जय जय गुरु जी विपिन आंटी और सौम्या आंटी जी। एंड मैं जो अपना शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 8 जून और टाइमिंग जो है 8:36 हुआ है। ये सायंकाल का शुक्राना है मेरा। और यहाँ पर हम गुरु जी महाराज के महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज की आज्ञा से गुरु जी महाराज के चरणों में रखूँगी। और गुरु जी महाराज आप जो बुलवाना चाहते हो आप वही बुलाओगे, मुझे पता है। मैं अपने माइंड में कुछ नहीं ऐसा सोच के बैठी हूँ, गुरु जी महाराज की आज्ञा है तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और वो जो बुलाना चाहेंगे वही मेरे कंठ से निकलेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी महाराज इसी तरह से अपने चरणों की धूल और अपने चरण शरण में रखना गुरुजी महाराज। कभी भी हमारे अंदर घमंड ना आए गुरुजी महाराज, कभी भी हमारे अंदर ईगो ना आए। हमेशा हमें इस धरती माता की से जोड़े रहना। माता हमारी धरती माँ हमें बताती है कि जितना धरती में रहोगे उतना ही सुख पाओगे। धरती से जुड़े रहोगे और धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो माता है वो हर प्रकार का भार हमारे से, हम मनुष्य का या जानवर का हर प्रकार का जब भार लेके वे हमें तब भी इतना प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, तब भी हम धरती माता की गोद में हैं। और धीरे धीरे हमारी धरती माँ को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं हर तरह का। तो गुरुजी महाराज सबके गुरुजी महाराज हमें भी सभी प्रकार की इस पर सभी को बुद्धि दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, हम वृक्ष लगाएं हम, और ना हो सके तो हम अपने जन्मदिन के दिन में कम से कम एक पेड़ तो रोपण करें। तो गुरुजी महाराज सबसे पहले मैं गणेश जी को प्रणाम करूँगी। ओम गणपतये नमः। और यहाँ से मैं अपनी माँ कुल देवी काली माँ और मैं पितरों को और कुल देवताओं को और गुरुजी महाराज जी, मैं सभी को शुक्राना करना चाहूँगी, जो हमारी पूरी पीढ़ी को मेरी माँ काली संभालते आ रही है। और माँ काली की वजह से ही, माँ काली ने ही हमें पिता परमेश्वर से जोड़ा है और पिता परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे गुरुजी। तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और अब यहाँ पर मैं क्षमा याचना करना चाहूँगी। गुरुजी, माँ काली, मुझसे जो भी गलती हुई माँ, हे पितरों, हमारे पितृ देवता, हमारे कुल देवता, क्षमा कर दीजिएगा। जो भी गलती क्षमा करें। किसी भी जन्म में हमने किसी भी वक्त किसी भी रूप में हमने कोई भी पाप किया हो प्रभु, वो पाप हमने बहुत किए हैं गुरुजी महाराज। आपसे तो आपसे कुछ छुपा नहीं गुरुजी महाराज, आप समझ गए हैं। तो गुरुजी महाराज क्षमा याचना यहाँ पर मैं अब इस जन्म में आपसे क्षमा याचना करता हूँ। किसी भी प्रकार का जीव हत्या जो भी किया हो गुरुजी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। गुरुजी महाराज, जैसा कि आपने बताया था कि बेटा टेलीपैथी तो गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जैसा कहते हैं वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। गुरुजी महाराज ने मुझे पहले बताया कि बेटा डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। कि मुझे स्पेशल ब्लेसिंग के साथ उन्होंने ये मुझे मैसेज भेजा कि बेटा डॉक्टर के पास तुझे जाना है। और उसके बाद जब अचानक से ही मैंने बताया कि मेरी बेटी का हमने पूरा बॉडी चेकअप कराया, उसको पीरियड नहीं हो रहे थे। उसका एक बार पीरियड हुआ उसे फर्स्ट टाइम, उसके बाद दोबारा हुआ उसको करीब 6 महीने के बाद, वो भी उसको अच्छे से नहीं हुआ। तो काफ़ी मेरी बेटी काफ़ी स्ट्रेस में आ गई कि मम्मा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और यूट्यूब ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, वो आदमी को और बीमार कर देती है। मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं, हम उससे रिलेट कर लेते हैं, हमें लगता है यही बीमारी है, हमें ऐसा ही हुआ है, हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं उनकी नेगेटिविटी की से। और वो चीज़ हमारे दिमाग में घर कर जाती है। तो बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और देख रहे कि मम्मा ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। बेटा आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, ये नेचुरल है, हो जाएगा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने वेट किया, मैंने आयुर्वेदिक भी पिलाया उसको 2 बॉटल, जिससे कि बच्चों का फ्लो आ जाए, पीरियड्स आ जाए, बट नहीं हुआ कुछ। सो अब गुरुजी महाराज की तो अब लीला ही अलग है। जो अब उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट में आया कि थायराइड थोड़ा सा हिल गया है बच्चे का, बाकी सब ठीक है। थायराइड और उसका वज़न भी जो है 80 किलो है लड़की का।
हाइट भी है उसकी, 156 हाइट है, और उसकी जो वेट है थोड़ा ज़्यादा है। डॉक्टर बताते हैं कम से कम 10 किलो ज़्यादा है उसकी बॉडी में, उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो फिर अब गुरुजी महाराज ने कुछ दिया है तो उसके पीछे रीज़न होगा कि गुरुजी महाराज तो सब चीज़ देख सकते हैं। आने वाला समय हमें नहीं पता, गुरुजी महाराज के सामने तो सब कुछ फ्लैश होता है। सो गुरुजी महाराज ने दिया है, ये कुछ बताया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ है। हाँ, मैं स्ट्रेस में आ गई थी, तो 15 साल की लड़की को थायराइड क्यों ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी सी टेंशन की बात है। या लाइफस्टाइल भी, बच्चे आजकल पैकेट्स का खाते हैं, मानते ही नहीं पेरेंट्स का। लेकिन गुरुजी महाराज ने जो मुझे पहले इंडिकेशन दे दिया था कि बेटा डॉक्टर के पास जाना है तुमको, उनको करने दो उनका काम। और अब उन्होंने भी मेरा एकदम से, जब उसको डायरेक्ट हुआ, हमने रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने, गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि अभी अभी इसको ये, अभी हम डॉक्टर से मिलना है, क्यों ना हम आयुर्वेदिक में जाए, क्यों हम इसको इंग्लिश दवाई खाएं खिलाएं। इंग्लिश दवाई से तो, एलोपैथी से क्या होता है, चीज़ें सप्रेस हो जाती है, दब जाती हैं, और जीवन भर के लिए खाना पड़ेगा। मे भी अभी इसका बच्चे का थोड़ा सही है, कम उम्र है, यंग एज है, आयुर्वेदिक करेंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और गुरुजी महाराज ने दिया है तो वो बस हम भी करेंगे, अपने आप ही करेंगे। गुरुजी महाराज अपने आप करेंगे, डील करेंगे। शायद उसका कोई कष्ट होगा, गुरुजी महाराज जो 10% वो काटेगी अब। और मुझे पूरा अपने गुरुजी महापिता परमेश्वर में पूरा बिलीव है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ की जो डोरी है, मेरी जो नैया है, ये उन्होंने पार लगानी है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अंदर से खोखली हो गई थी। गुरुजी मेरा हाथ ना पकड़ते तो शायद बहुत ही ज़्यादा अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और मैं ख़त्म हो गई अंदर से, मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी एकदम। तो उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा है, और गुरु मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है इस चीज़ का। गुरुजी करेंगे हैंडल, जो भी उन्होंने दिया है तो बस भी करेंगे, वो अपना डील करेंगे। वो 10% है, वो भस्म हो जाएगा जल्दी, वो मुझे पता है। गुरुजी महाराज, जब उसका 10th है, उसको बहुत ज़रूरत है गुरुजी आपकी ब्लेसिंग की, सबसे ज़्यादा बेटी को ज़रूरत है, क्योंकि लड़की है, स्ट्रेस भी जल्दी लेती है, जल्दी लेती हैं लड़कियां, थोड़ा से इमोशन ज़्यादा होती हैं लड़कियां। और पढ़ना भी, टाइम टेबल ही बनाना है, सब चीज़ का करना है गुरुजी महाराज। बस उसकी पेपर की तैयारी जो है आपको करानी गुरुजी महाराज। उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब आपने करवाना है गुरुजी महाराज। उसके हाथ पकड़ के पेपर भी उससे आप लिखाना है। ये नहीं कि कोई जो चमत्कार हो जाए, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत गुरुजी महाराज, अभी जून है, अब स्कूल खुलेगा 15 से, तो गुरुजी महाराज की आप ही तैयारी कराइए, आप ही पढ़ाइए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना सीरियस होकर पढ़ना है, कैसे करना है, कब ब्रेक लेना है। गुरुजी महाराज, बस अब आप भी इसके एग्ज़ाम दे के आइए, आप ही इसकी तैयारी कराइए, आप ही उसे बताइए, क्या मार्क दीजिए गुरुजी महाराज, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना है गुरुजी महाराज, कैसे पढ़ना है। सब गुरुजी महाराज, अपनी नातिनी का हाथ पकड़ लीजिए गुरुजी महाराज, एक हाथ पकड़ लीजिए, एक हाथ से उसका सिर में आशीर्वाद रख लीजिए गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग रख दीजिए गुरुजी महाराज। क्योंकि बेटी की वजह से पिताजी भी बहुत परेशान हैं, कैसे होगा क्या होगा। क्योंकि 10th ऐसा है, वो एक बोलते हैं एक डोर है, वहीं से मेन डोर वही है, वो खुलेगा तो फिर आदमी अगर अच्छे से स्कोर कर पाएगा तो ही उसके लिए सारे रास्ते खुलते हैं, मार्ग खुलते हैं। गुरु जी और मार्ग खोल दीजिए उसके लिए, उसका हाथ पकड़ लीजिए। और पिताजी भी बड़े, उसके हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान रहते, उसकी वजह थोड़ा कलेश भी हो जाता है घर पे कि क्या करी क्या नहीं करी है। और पिताजी अंकल हस्बैंड लोग के पास पेशेंस वैसे ही कम रहता है, वो लोग पेशेंस नहीं रहता जितना हमारे अंदर रहता है, लेडीज़ के अंदर। सो तो उनको भी संभालिए, पति अंकल को भी संभालिए गुरुजी महाराज, उसके इमोशंस को भी संभाल लीजिए गुरुजी महाराज। कभी मूड ऑफ, तो उनको भी मेंटली प्रॉब्लम ना इशू, वो भी डायबिटिक पेशेंट है गुरुजी महाराज।
उनको भी उनके इमोशंस, उनके थॉट्स को आप प्रोसेस कीजिए गुरु जी महाराज। उनके अंग संग, हम तीनों के अंग संग रह के लिए गुरु जी आपने तो मेरे को मैसेज भेज ही रहे हैं टेलीपैथी से, बेटा तो चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरे साथ ही, मैं महाशक्ति के रूप में चल रहा हूँ। तेरी बेटी को ब्लेस कर दे, तेरे इतना हस्बैंड अंकल को मैंने ब्लेस कर दिया है नौकरी के लिए, बेस्ट नौकरी के लिए, जो 3 टाइम्स ट्रिपल हो के तुझे वो उनको एक सैलरी मिलने वाली, जो उनकी पहले की सैलरी वो 3 टाइम्स मल्टीपल होकर तुम्हें वो सैलरी मिलेगी। और बेटी को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, तो उसकी चिंता मत कर, उसकी भविष्य बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उसका। तो गुरुजान ऑलरेडी आपने ब्लेस कर दिया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अब बस इस बेटी को संभालिए गुरु जी महाराज। बच्चे जो हैं आजकल के बच्चों को संभालना बहुत ही बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अंकल की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ आपको। आपने उनको लाइफ लेस भी की है, उनकी रक्षा भी, एक्सीडेंट होने से बचाया है आपने उनको। तो और बेटी को भी आपने काफ़ी टाइम में आकर उसको बचाया है, बेटी को भी आपने ब्लेसिंग की है। गुरु जी महाराज उसका हाथ पकड़ लीजिए, गुरु जी महाराज हाथ पकड़ लीजिए उसका। बस गुरु जी महाराज आपने हाथ पकड़ लिया। हम ही अपने पेशेंस को नहीं संभाल सकते गुरु जी महाराज, विश्वास तो मेरा बस पूरा है गुरु जी महाराज। बस अब तो आप ही हो गुरु जी महाराज, अंदर बाहर सब जगह आप ही हो गुरु जी महाराज। उठते जागते गुरु जी आप ही हो, और ऐसे ही रहने देना गुरु जी महाराज। इसी तरह से उठते जागते बस आपका ही नाम होना चाहिए, आपका ही मंत्र होना चाहिए, आपकी ही लीला होनी चाहिए गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कभी कभी चाय प्रसाद ये सब नहीं चढ़ा पाती, दिया बत्ती नहीं कर पाती, पर अंदर मन की ज्योत जलती रहती गुरु जी महाराज आपके लिए। इस मन की ज्योत को गुरु जी महाराज स्वीकार करना गुरु जी महाराज। इस मन की ज्योत में गुरु जी महाराज आप ही आप हो गुरु जी महाराज। मेरे स्वप्न में आपने इतना मेरा कष्ट काट रहे हो गुरु जी महाराज, बहुत कष्ट काट रहे हो गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज को मैंने दो तीन क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी महाराज मेरा उसका उत्तर मुझे दें। और अब मुझे कहीं ना कहीं से किसी भी सत्संग संगत के थ्रू वो मुझे मिलेगा गुरु जी महाराज मुझे उसका जवाब ज़रूर देंगे। और गुरु जी महाराज बाकी तो आपको सब पता है गुरु जी महाराज, भी अरदास जो है सब पता है गुरु जी महाराज। बस जो आपको ठीक लगता है गुरु जी हमारे लिए, हम तीनों के लिए बस वही देना गुरु जी, उससे ज़्यादा मत देना कुछ गुरु जी महाराज। और जो सही टाइम लगता है गुरु जी उस समय देना गुरु जी महाराज। और इस हमारे तीनों में इस तरह का पेशेंस बनाना कि बस चाहे दुख आए चाहे सुख आए, बस हम हिले ना, ऐसे स्टेबल ऐसे खड़े रहे, बस खड़े रहे, बस ना हिले, हमारी स्टेबिलिटी बिल्कुल ना हिले गुरु जी महाराज। इसी तरह से हमको गुरु जी महाराज गुरु, आप तो मेरे फ्रेंड भी हो गुरु जी गुरु सबसे गुरु हो। आप हर दिन मुझे किसी न किसी तरह से कोई ना कोई शिक्षा देते हो गुरु जी महाराज, लेसन देते हो मुझे, आप सिखाते हो मुझे, हर कुछ ना कुछ सिखाते हो। और आपने मेरा प्रेशन लेवल इतना बढ़ा दिया गुरु जी महाराज, पहले था मेरा लेकिन मैं धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन आपने अब मेरा और स्ट्रॉन्ग कर दिया है मेरा। और आपको जो एंजल नंबर ब्लेसिंग देनी होती है, आप हमारी आंखें उस तरफ चली जाती है। चमत्कार, ये चमत्कार से कम नहीं है गुरु जी महाराज। जो आपको दिखाना होता है आप दिखा देते हो, भले हम इधर उधर हो तब नहीं दिखेगी हमारे, लेकिन जब आपको ब्लेसिंग देनी हो तो हमारी आंखें इधर उधर हो जाती है और हमें दिख जाते हो, आप दिखा देते हो। और गुरु जी महाराज अब दिन सुंदर हो गए, अब जो जीने की इच्छा है ना, बस जीने की इच्छा और जीने का लक्ष्य मिल गया है गुरु जी महाराज। देखो गुरु जी महाराज अप डाउन तो चलेंगे, लाइफ है, अप डाउन तो चलना ही है, ऊपर नीचे गिरना पड़ना रोना चलेगा। लेकिन लाइफ का जो लक्ष्य है ना वो बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है। तो गुरु जी महाराज ने जीने की इच्छा को, जो उम्मीद है उसको जगा दिए गुरु जी महाराज। लक्ष्य है और ये ऐसा लक्ष्य कभी बोर नहीं हो गया आप। हर रिलेशन से बोर हो जाओगे, हर चीज़ों से बोर हो जाओगे, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद आप बोर हो जाओगे।
चाहे वो कोई भी माया हो, पर गुरु जी की जो लीला है ये बढ़ती ही जा रही है, कभी बोरियत नहीं आती इसमें, और प्यार और प्यार और प्यार बढ़ता जाता है और गहराई में जाने का मन करता है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज विपिन अंकल, सौम्या आंटी की चैनल के थ्रू ही मेरा सत्संग जो है आपके चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। इसको जैसा भी गलती हो, जो भी गलती हो, विपिन अंकल, सौम्या आंटी से अगर गलती हुई हो, संगत जी कोई भी गलती हुई, कुछ ऐसा निकल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। और ये मेरी जो दिल की जोत है इसको स्वीकार कीजिएगा गुरु जी महाराज, स्वीकार कीजिएगा। ये बिल्कुल प्योर है गुरु जी महाराज, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, कोई कुछ नहीं बोल रही कहीं देख के, कुछ नहीं, बस ये अंदर से, ये मेरी अंदर की आवाज़ है गुरु जी महाराज। इसको स्वीकार कीजिएगा गुरु जी महाराज, स्वीकार कीजिएगा और हिम्मत दीजिएगा। 10% जो आप देते हो ना गुरु जी महाराज में, हमें जो कष्ट काटने होते हो, जिसके थ्रू हमारी परीक्षा भी होती है गुरु जी महाराज, उसको सहने की हिम्मत और सहनशीलता देना गुरु जी महाराज, शुक्राना। अब मैं यहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग जो है समाप्ति करूँगी, और वो भी महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय।